हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 कर रहे थे। उसमें 2 सवाल हमने किया था। आज तीसरा सवाल करते हैं। प्लीज़ तीसरा सवाल पढ़ें। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए, योग 27 है, उन दोनों का गुणा किया जाए तो 182 आता है। तो आप माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब इन दोनों का गुणा, दोनों का जोड़ 27 है, उसमें से एक घटा देंगे, दूसरी बच जाएगी। इन दोनों का गुणा 182 के बराबर है। बराबर कर दिया, समीकरण आपका बना। आप गुणा करिए तो ये हो जाएगा 27x ऋण x स्क्वायर और 182 को इधर ला लें, ऋण 182 बराबर 0। सबके चिन्ह बदल दें तो x स्क्वायर माइनस 27x धन 182 बराबर 0। देखिए, दो घात समीकरण मिला। दो घात समीकरण का जो स्वरूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 27 है, c बराबर 182 है। तो आप 182 के खंड करें, दोनों 18 और 2 एकम 2। अब 7 से 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। अब देखिए, धन है तो जुड़कर आएगा, 27 लाना है। देखिए, 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़ देंगे, 27 मिल जाएगा आपको। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x धन 182 बराबर 0। ध्यान दें भाई कि जोड़कर लाना है तो दोनों खंडों के चिन्ह वही होंगे जो मध्य पद के होंगे। क्यों? समान चिन्ह जोड़ते हैं। अब इन दोनों का ग्रुप बना लें, x स्क्वायर माइनस 13x। अब देखिए, इसमें पहला पद धन है, दूसरा पद ऋण है। इसको ग्रुप में अगर सीधे रख लेंगे, पहला पद ऋण दूसरा पद धन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप ऋण रख कर इनका चिन्ह बदल कर अंदर ले जाए। देखिए, ऋण था धन कर दिया, धन था ऋण कर दिया। अब देखिए, हो गया सेम, पहला धन दूसरा ऋण, पहला धन दूसरा ऋण। अब इन दोनों में देखें, x कॉमन है तो x माइनस 13 बचेगा। इन दोनों में 14 कॉमन है तो x बचा, माइनस 13 ही बचेगा। आपने इन दोनों, इन सब का गुणा यही आएगा। तो आपने 13 कॉमन लिया, 14 बचेगा, 14 कॉमन लेंगे 13 बचेगा, बराबर 0। आप देखें, x माइनस 13 ब्रैकेट सहित कॉमन ले लें तो आया x माइनस 14 बराबर 0। अब एक एक खंड लेते हैं आप, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, और दूसरा ले लें x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। और दोनों उत्तर संभव हैं। देखिए, पहला अगर 13 है तो दूसरी संख्या, देखिए मान लीजिए पहली संख्या 13 है तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x, 27 माइनस x। तो 27 में से 13 आप हटा देंगे तो 14 बचेगा। और दूसरा ले लें, मान लीजिए पहली संख्या आपकी 14 है तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस 14, 27 माइनस x की जगह 14 रख दें, बराबर 13। तो 13 और 14 दो मिले आपके। एक संख्या 13 है तो दूसरी 14 होगी। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हाँ, देखिए, वर्गों का योग 365। क्रमागत धन पूर्णांक माना पहला धन पूर्णांक x, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत माने एक क्रम से आने वाला। पीछे एक सवाल में देखा है, एक जोड़ देते हैं तो मिल जाता है। दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1, इनके वर्गों का योग 365 है। पहली संख्या पहले पूर्णांक का वर्ग धन दूसरे पूर्णांक का वर्ग, ये बराबर 365। ये समीकरण बन गया। जो वो कह रहे हैं वही रखते चले जाइए, समीकरण बन जाता है। अब आप इसको फैलाइए, एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एकम 2x धन बी स्क्वायर 1 का वर्ग 1 ऋण 365 को इधर ला लें तो ऋण बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ें, 2x स्क्वायर धन 2x ऋण 364 घटेगा बराबर 0। 2 से सब में भाग कर दें तो ये आपका छोटा हो जाएगा समीकरण। 2 एकम 2 1x स्क्वायर धन 2 एकम 2 1x ऋण 2 एकम 2 16 2 अठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a बराबर देखें 1 है, b बराबर भी 1 है, c बराबर ऋण 182 है। तो इसके आप गुणनखंड करें 182 के, देखें 2 9 18 2 एकम 2 और फिर ये 7 से 7 एकम 7 और 21 7 3 के 21 13 एकम 13। अब आप देखिए यहाँ पे ऋण 182 है तो घट के आएगा। देखिए 2 सते 14, 14 में से आप 13 घटा देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 1 1 से लाना है आपको, ध्यान दें। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर धन 14x। जब घट के आना हो तो बड़े खंड का चिन्ह वही होता है जो मध्य पद का हो, और छोटे खंड का चिन्ह इसके विपरीत होगा। क्यों? असमान चिन्ह घटते हैं, तो ये धन एक ऋण है तभी घट पाएगा। ऋण 182 बराबर 0। इन दोनों में देखें ग्रुप बना लें x स्क्वायर प्लस 14x। अब ये दोनों धन है, ये दोनों ऋण है, तो ऋण चिन्ह रख देंगे आप, तो ये दोनों चिन्ह बदल के फिर अंदर ले जाएंगे। ऋण था धन, ये धन था ऋण बराबर 0। ये अपने मन से आप रखते हो, पढ़े हैं आप। इन दोनों में x कॉमन तो x प्लस 14, इन दोनों में 13 कॉमन, ये 13 कॉमन लेंगे 14 बचेगा आपका, ये बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब एक एक खंड ले लें, देखें x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। ये उत्तर गलत है। क्यों? उन्होंने धन पूर्णांक कहा है, ये ऋण आ रहा है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब दूसरा खंड ले लें, ध्यान देने की चीज है, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ये पहला आपका धन पूर्णांक हुआ। तो दूसरा कर्मागत है, 1 जोड़ेंगे, आपने माना है x प्लस 1 है, x की जगह 13 रख दें और 13 में 1 जोड़ लें तो ये 14 हो जाएगा। तो दोनों जो हो गए आंसर 13 और 14। ये रहा। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें ये कोण समकोण है। कह रहे हैं समकोण की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। तो आप मान लें कि ऊंचाई x है तो ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये आधार आपका मिल जाएगा। तो माना ऊंचाई, ये तो हमने ज़बानी बताया, अब लिख के करें आप। माना ऊंचाई x सेंटीमीटर, तो आधार, ये ऊंचाई 7 कम है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो आधार मिल जाएगा। ध्यान दें आप, x प्लस 7 और कर्ण 13 दिया है। अब आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 13 वर्ग बराबर x प्लस 7 वर्ग प्लस x स्क्वायर, 13 13 169, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab, 14x धन 7 सते 49 धन x स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा आपका 0, 169 को इधर ला लें, x स्क्वायर 2x स्क्वायर धन 14x धन 49 ऋण 169। तो अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x और घटा लें, ऋण 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120 बराबर 0। 2 से सम में भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 से फिर 0। ये आपका 2 घात समीकरण बना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ c बराबर ऋण 60 है, a बराबर 1 है। तो आप 60 के गुणनखंड कर लो।
2 तिहाई 6, 2 से फिर सिफर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो ये हुआ 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए सी ऋणात्मक है तो घट के आपको 7 लाना है। तो देखें आप क्रम से है 2 के 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 में से 5 घटा देंगे 7 मिल जाएगा आपको। तो ये रहा x स्क्वायर धन 12 x ऋण 5 x ऋण 60 बराबर 0। इन दोनों के ग्रुप बना लें x स्क्वायर धन 12 x और ऋण चिन्ह रख के दोनों चिन्ह बदल लें। क्यों? इसमें दोनों धन है, जिनको बदलने की जरूरत है, सेम होना चाहिए। अब इन दोनों में देखें x कॉमन है तो ये x प्लस 12, ऋण इन दोनों में देखें 5 कॉमन है, x प्लस 12 बचेगा, 5 ले लेंगे तो 12 बचेगा, 12 लेंगे तो 5 बचेगा। तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखें x प्लस 12 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब आप देखें x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12, ये गलत है। क्यों? भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आप दूसरा ले लें x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, ये सही है। ऊंचाई आपकी हुई, ऊंचाई x माना है तो आधार इससे 7 ज़्यादा है तो x प्लस 7 आपने लिया है तो x की जगह 5 धन 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोनों भुजाएं मालूम हो गई आपको। प्लीज 6वां सवाल पढ़ें। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए माना 100 बर्तन बने भाई, 100 बर्तन उस दिन बने तो लागत उसकी दुगने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 2 से गुणा कर दे 2 गुना मिल गया, 3 अधिक थी 3 जोड़ दे तो 3 ज्यादा हो गया। कह रहे कुल 90 रुपया निर्माण लागत हो। देखिए लागत 2x धन 3 रुपए का एक बर्तन था, 100 बर्तन बने तो कुल कितने रुपए के हो गए? एक बर्तन के दाम से बर्तनों की संख्या में आप गुणा कर दें तो मिल जाएगा। यही बराबर 90 रुपया उन्होंने बताया है, कुल 90 रुपया। अब आप गुणा करें तो हो गया 2x स्क्वायर धन 3x, 1 से 3 में गुणा, ऋण 90 बराबर 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 90 है। तो पहले a गुणे c 2 गुणे 90 और फिर 90 के गुणनखंड 1 के 2 के गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 90 के गुणनखंड आप देख लें तो 2 तिहाई 6 तिरिक 18 पंजे 90 नहीं आता, जैसे अभी और सवालों में देखा था उस तरह करके देख लीजिएगा। ये रहा आपका 2 तिहाई 6 तिरिक 18 पंजे 90। अब घट के 3 लाना है, इसी ऋण है, ध्यान रखिएगा, आपको बार बार बताया जा रहा है। धन हो तो जुड़ के आता है, ऋण हो तो घट के, इन्हीं में से 2 खंड ले ऐसा उनका योग 3 के बराबर हो घटाने पर। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 के 2 दूनी 4 तिहाई 12 3 पचे 15, तो 15 में से आप 12 घटा देंगे आपका 3 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर 2x स्क्वायर धन 15x, बड़े खंड का चिन्ह वही होगा जो मध्य पद का होता है और छोटे खंड का चिन्ह इसके उल्टा होगा। ये धन है तो ऋण होगा। देखिए 15 में से 12 घटा देंगे धन 3x बचेगा, करके आप देख भी लें। इन दोनों के ग्रुप बना लें तो 2x स्क्वायर धन 15x, ऋण चिन्ह रखें तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, धन और आपको धन चाहिए, क्यों? इसमें दोनों धन है इसलिए। इन दोनों में देखें x कॉमन है तो हो जाएगा 2x प्लस 15, ऋण इन दोनों में देखें आपका बचेगा 6 कॉमन लें तो 6 दूनी 12 2x धन 15 छक्का 90, ये बचा आपका। अब 2x प्लस 15 कॉमन है तो ये हो जाएगा, पहले पद में x बचा माइनस दूसरे पद में 6 बराबर 0। अब एक एक खंड ले लें,
2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15 और x बराबर ऋण 15/2। ये गलत है भाई। क्यों? एक तो ऋण है, बर्तनों की संख्या कभी ऋण नहीं होती, दूसरे ये भिन्न में है, यानी 7.5 बर्तन, इस तरह थोड़ी बनता है, या तो पूरा बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये रहा। अब दूसरा खंड ले लें, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये सही है। 6 बर्तन बने थे उस दिन भाई, और लागत उसकी लागत थी ये आपका 2x धन 3, एक बर्तन की लागत। तो 2 गुणे x की जगह 6 रखें और धन 3, 2 छक 12, 3 15 रुपये एक बर्तन की लागत थी। देखिए 15 रुपये का बर्तन था, 6 बर्तन थे, 15 छक्का 90 रुपये, वो खुद बता रहे हैं, आपको आंसर मिल गया। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। बस स्टूडेंट, ये अभ्यास खत्म होता है, ये प्रश्नावली खत्म होती है। 6 सवाल थे, आपने देखा इसको गुणनखंड विधि से कैसे सवाल हल करते हैं। अब कल हम अगली विधि पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर सवालों को हल करना। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।